एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी अम्मा रहा करती थी। नाम था सावित्री अम्मा। उनके आंगन में बहुत सारी मुर्गियां थीं, लेकिन उनमें से एक सबसे खास थी, टिक्की। टिक्की बेटा, तू तो मेरी बेटी जैसी है। मैं सबसे होशियार मुर्गी हूँ। गांव से कुछ दूर एक जंगल था, जहां एक चालाक लोमड़ी गुड्डू रहता था। वह भूखा था और उसे टिक्की पर नजर लग गई थी। ओहो, ये लाल मुर्गी तो कमाल की दिखती है। इसे पकड़कर बनाऊंगा स्वादिष्ट खिचड़ी। रात को टिक्की गहरी नींद में थी, तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। जंगल तुम्हारा असली घर है, वहाँ तुम्हारा ताज है, आओ। ये कैसा सपना है? मुझे अम्मा से बात करनी होगी। अगली सुबह टिक्की ने सारी बात अम्मा को बताई। अम्मा बहुत सोच में पड़ गई। अम्मा, मुझे कोई सपनों में जंगल बुला रहा है। बिटिया, ये सपना नहीं साजिश लगती है। आज रात हम सच्चाई पता करेंगे। ये लो, ये घंटी पहन लो, मैं तुम्हारे पीछे छुपकर चलूंगी। रात को टिक्की जंगल की ओर निकली और अम्मा दूर से उसका पीछा कर रही थी। गुफा के पास एक रहस्यमयी सींग बजता था। पास में ही गुब्बू झाड़ी में छिपा था। टिक्की रानी, जंगल तुम्हारा है। ओह, तो ये सब गुब्बू की चाल है। आओ रानी जी, जंगल में आपका महल तैयार है। अगली सुबह अम्मा ने गांव की बुनकर दादी से खास पोशाक बनवाने का विचार किया। अब हम उसका खेल उसी की भाषा में खेलेंगे। ये लो अम्मा, रानी जैसी पोशाक तैयार है। इस टोपी में घंटियां भी हैं। जंगल गूंज उठेगा। ठीक है अम्मा, मैं तैयार हूँ। रात को गुब्बू ने जंगल के जानवरों को बुलाया और टिक्की के लिए ताजपोशी समारोह रखा। जंगल के जानवरों, अब मैं तुम्हें टिक्की रानी से मिलवाता हूँ। टिक्की, मैं तैयार हूँ, लेकिन क्या समारोह है? तुम रानी बन रही हो, अब चलो मेरे साथ। तभी अम्मा और गांव के दो लड़के झाड़ी से बाहर निकले और गुब्बू को रस्सी से बांध लिया। अब नहीं गुब्बू, तेरा झूठ पकड़ा गया। अरे अरे नहीं, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। गांव में बड़ा जश्न मनाया गया। सबने टिक्की को असली रानी घोषित किया। बच्चों ने नाच गाना किया। समझदारी से जीत हमेशा होती है, ताकत से नहीं। टिक्की रानी की जय। शाबाश टिक्की, हम भी बनना चाहते हैं समझदार। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। कमेंट करके बताओ सबसे मजेदार हिस्सा कौन सा लगा। और हाँ, सब्सक्राइब जरूर करना ताकि अगली कहानी आप मिस ना कर दो।